सरगोदा में बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेपनाह इजाफे और बिजली के बिल्स में भारी भरकम इजाफे टैक्सेस के खिलाफ अमीर जिला जमात इस्लामी की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मजीद तफसीलात हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आम शराबी की इस रिपोर्ट में देखिए। रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी ज़िला सरगोदा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, निगरान हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस मौके पर अमीर ज़िला मियाँ अवैस कासिमतुल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुनाकिस मुआशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। अपने ज़ाती मफादात के लिए वतनी अजीज़ को IMF और वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रख दिया गया है। मुल्क के लिए कुर्बानियाँ देने वाले परेशान और ज़बूहली का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों के मुल्क दुश्मन इक़दामात से बिजली की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है। बिजली चोरी और सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली फराहमी का बोझ गरीब अवाम उठा रही है। हर साल 90 अरब सरकारी ख़जाने से अफसरशाही की अयाशियों पर खर्च हो जाता है। उन्होंने कहा कि कर्ज उतारो मुल्क संवारो के नाम पर अपनी नस्लों को संवारा गया, जिससे मुल्क कंगाल हुआ और मुल्क का इमेज पूरी दुनिया में ख़राब हुआ। अवाम बिजली बिलों की अदायगी के लिए अपने घर का सामान बेचने पर मजबूर हैं। इस मौके पर उम्मीदवार PP 77 एडवोकेट शमस नवीद चीमा, नायब अमीर ज़िला मियाँ इनामुल हक कैसर और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोहम्मद इमरान हसन और दीगर भी मौजूद थे। कराची से रिपोर्ट कर रही हैं हुजूर बख्श हासिली। जिला की माड़ी थाना डॉग्स पुलिस का मच्छर कॉलोनी में जुआ सट्टा के अड्डे पर छापा, 11 मुल्जिमान गिरफ्तार। SSP जिला की माड़ी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए SHO थाना डॉग्स सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इरफान का स्टाफ के हमरा मच्छर कॉलोनी में जुआ सट्टा के अड्डे पर छापा। जुआ सट्टा में मुलविस 9 मुल्जिमान बनाम जागीर हुसैन, यासीन, अब्दुल बासित, अदनान हुसैन, हसन रशीद, राहतुल्लाह, शाहिद हुसैन और नुमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से जुआ सट्टा की पर्चियां और दाव पर लगी रकम 10,000 रुपये बरामद करके गैम्बलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा से सैयद मखदूम हुसैन नकवी की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। पाकिस्तान यूनाइटेड पार्टी के ज़ेरे एहतमाम ओकाड़ा में एक खसूसी इजलास का इनेकाद, जिसमें राना मसरूर, राना जाहिद हमीद इंफॉर्मेशन, राना इम्तियाज़ पंजाब सदर, राना मंसूर का पाकिस्तान यूनाइटेड पार्टी चेयरमैन सैयद इसरार शाह, वाइस चेयरमैन मुशर्रफ अली बगदादी, दानिश नादिर उस्मान और मोहम्मद आसिफ चौधरी का शहर ओकाड़ा में बहुत शानदार इस्तकबाल किया गया। इजलास में पार्टी मंशूर के हवाले से बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान से जागीरदाराना निज़ाम ख़त्म करके आम आदमी एक मंजूर को आगे बढ़ने के बारे में सोच विचार की गई। पतोकी से नदीम रजा की ये रिपोर्ट देखिए। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद और इसकी टीम ने पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। कम पैमाना पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले 6 पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया, जबकि एक पेट्रोल पंप के कागजात नामुकम्मल होने पर इसको भारी जुर्माने आयद किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राना अमजद महमूद और सिविल डिफेंस की टीम ने पतोकी की आवाम को लूटने वाले पेट्रोल पंप्स के मालिकान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का कहना है कि इनके खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। खालिद परवेज रिपोर्ट करेंगे। तहसील जड़ामाला में बाअसर अफराद की गुंडागर्दी, मजलूम खानदान के घर पर धावा, खातून को अगवा करने की कोशिश। जड़ामाला तहसील में बाअसर अफराद की गुंडागर्दी, मजलूम खानदान के घर पर धावा, खातून को अगवा करने की कोशिश। बचाने आई खातून पर तशद्दुद, खातून पर कुल्हाड़ी से वार करके खातून को जख्मी कर दिया। जाते हुए खातून के भाई को अगवा करके अपने साथ ले गए। खातून मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई के लिए थाना गई। पुलिस ने दाद रसी की बजाय धक्के मारकर थाने से बाहर निकाल दिया। खातून को मक्फ थाना सिटी जड़ावाला के हदूद में गुंडागर्द अनासिर अपनी ही अदालत लगाने लगे। मुतासिरा फैमिली जड़ावाला पुकार 1510 बार कॉल करने से भी पुलिस थाना सिटी मौका पर ना आ सकी। हमारे CPO फैसलाबाद और SP जड़ावाला से अपील है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हासिलपुर में महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हो गए। महकमा जंगलात ने नए दरख्त और क्याल लगाने, बल्कि हासिलपुर में मौजूद सालों पुराने दरख्तों को भी टम्बर माफिया ने चोरी काटना शुरू कर दिया और आए रोज लाखों रुपए की लकड़ी चोरी हो रही है। लेकिन महकमा जंगलात ने चुप साध रखी है और लकड़ी चोरों के खिलाफ किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। हासिलपुर से मोहम्मद कराम की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। हासिलपुर में आंधियों और बारिशों के आयाम में कुदरती आफात से जो कीमती दरख्त जमीन पर गिरते हैं वो भी जूं के तू पड़े रहते हैं।
जिन्हें बर वक्त ठिकाने नहीं लगाया जाता। या तो इन दरख्तों को सींग खा जाती है और दरख्त खराब हो जाते हैं, या फिर लकड़ी चोर इन दरख्तों को ले उड़ते हैं। महकमा जंगलात की गफलत से सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और दरख्तों का सफाया होने की वजह से माहौलियाती आलूदगी में भी इजाफा हो रहा है, जबकि फॉरेस्ट गार्ड्स इन कीमती दरख्तों की हिफाजत करने की बजाय घर बैठे तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। शहरियों ने सूबाई वज़ीर महकमा जंगलात से फौरी नोटिस लेकर लकड़ी चोरी रुकवाने और अरसा दराज से ज़मीन पर पड़े दरख्तों को बेहतर जगह ठिकाने लगाने का मुतालिबा कर दिया है। कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न लियाकत अली चट्ठा का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कमिश्नर रावलपिंडी ने फवारा चौक, जामा मस्जिद रोड, राजा बाजार, कोहाटी बाजार, कमेटी चौक और इकबाल रोड का दौरा किया। कमिश्नर रावलपिंडी ने मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। चेयरमैन रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी साकिब रफीक, COS साजिद सफ्तर और ऑपरेशन स्टाफ भी मौजूद थे। मुकामी लोगों को RWMC मुलाजमीन पर मुश्तमिल कमेटियों में शामिल किया जाएगा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। शहरियों का ताउन ही शहर की सफाई यकीनी बनाने में मुआवन साबित होगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने शहरियों से RWMC की सफाई मुहिम के बारे में दरियाफ्त किया। स्मोग और डेंगू के खात्मे के लिए सफाई ज़रूरी है। स्मोग और डेंगू के खात्मे के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। रिपोर्ट शामिल करेंगे रजाना से हमारे नुमाइंदे BRN न्यूज़ सैयद सज्जाद हुसैन शाह की। नवाही गांव के स्कूल में ना तो कोई असातिज़ा, ना चौकीदार, ना ही दर्जा चहरम का कोई मुलाजिम। स्कूल अपनी मदद आप के तहत चलने लगा। मजीद जानते हैं सैयद सज्जाद हुसैन की इस रिपोर्ट में। चक नंबर 255 गाफबे मद्दापुर खुर्द टोबा टैक्सिंग का एक ऐसा गांव है जिसमें गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में असातिज़ा का कहर पड़ गया। स्कूल में 150 के करीब बच्चे तालीम हासिल करने का शौक लिए आते तो जरूर हैं, लेकिन इनको तालीम के जेवर से रास्ता करने के लिए एक भी उस्ताद मौजूद नहीं। इसे महकमा तालीम टोबा टैक्सिंग की गफलत कहिए या ला इल्मी। स्कूल में पिछले कई माह से सीटें खाली हैं। साबका टीचर्स तबादला करवा गए, लेकिन सोचने की बात है जहां पहले ही टीचर की कमी हो वहां मौजूद टीचर्स का तबादला कैसे हो गया। क्या मुतलका अथॉरिटी को ख्याल ना आया कि उस्ताद के बगैर स्कूल और तलबा का क्या बनेगा। ज़राए ने बताया है कि आज से 6 माह कबल इस मिडिल प्राइमरी स्कूल में 3 सरकारी असातिज़ा मौजूद थे, लेकिन इन्होंने यक्के बाद दीगरे अपना तबादला करवा लिया। अब स्कूल में ना तो उस्ताद हैं, ना चौकीदार, ना ही चपड़ासी। छोटे छोटे बच्चे खुद ही एक दूसरे के उस्ताद बनने में मगन होते हैं। महकमा ने कमाल मेहरबानी करते हुए एक टीचर को आर्जी ड्यूटी पर कुछ दिन स्कूल भेजा, वो भी अब अपनी असल तैनाती पर जाते हैं। स्कूल में सफाई का कोई भी इंतजाम सिरे से मौजूद नहीं। प्लाटों में कटे हुए कीमती दरख्त खुले आसमान तले पड़े देखे गए। महंगी लकड़ियां गल सड़ रही हैं। स्कूल में चौकीदार ना होने की वजह से नामालूम चोर वाटर पंप तक उतार कर ले गए। छोटे छोटे बच्चे पानी की बूंद बूंद को तरसते तो वहां के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा इकट्ठा करके सरकारी स्कूल में नया वाटर पंप लगवाया। महकमा तालीम ने हर लिहाज से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल को, जो कि बस नाम का मिडिल स्कूल है, उसे लावारिस छोड़ रखा है। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आइए नाज़रीन, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करेंगे सरगोधा का। हमारे BRN न्यूज़ HD की इंचार्ज नुमाइंदगान पंजाब सैयद नादिर अली की ये रिपोर्ट देखिए। अशेख और नोश में जालसाजी करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की दबंग कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीमों की सरगोधा में कामयाब कार्रवाई। जाली दूध बनाने वाला यूनिट पकड़ा गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर भेरा के नवाही कस्बे मेलवाल में कार्रवाई की गई। यूनिट से खुश्क पाउडर, घी, चूल्हा, मिक्सर मशीन और दीगर सामान बरामद किया गया। घर में तैयार जाली दूध रावलपिंडी सप्लाई किया जा रहा था। जालसाजी पर एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। दूध में जालसाजी करने वाले अनासिर के खिलाफ रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरी किसी भी शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1223 पर राबता कीजिए। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए BRN न्यूज़ HD। सरगोधा में महकमा हेल्थ की टीम का मौत के सौदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयद आम शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी गायनी सेंटर पर DDHO का छापा। जानलेवा इंजेक्शन बरामद। बशीर कॉलोनी में अरसा दराज से जीनत बीबी ने गायनी सेंटर कायम कर रखा था। मीडिया की निशानदेही पर DDHO का कामयाब छापा। गैर कानूनी मेडिसिन और दीगर आलात बरामद। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक बशीर कॉलोनी में कायम गैर कानूनी गायनी सेंटर में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात की अबॉर्शन किए जाते थे। DDHO ने ऑपरेशन थिएटर से ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाले आलात भी बरामद कर लिए।
अंगूठा छाप जाली डॉक्टर जीनत बीबी प्राइवेट अस्पताल में सफाई सुथराई का काम करती है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जाली डॉक्टर जीनत बीबी के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। डॉक्टर इरफान अहमद का कहना है जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुजाबाद से जरताज की ये रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। शुजाबाद म्यूनसिपल कमेटी के हॉल में रबीउल अव्वल अल नूर शरीफ के हवाले से अमन कमेटी का इजलास में रबीउल अव्वल अल नूर शरीफ के हवाले से तमाम तर मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला ने SDPO महर मुर्तज़ा सयाल और चीफ ऑफिसर आमिर रऊफ की रेस्क्यू 1112 वार्डन पुलिस के अफसरान के हमरा इजलास की सदारत की। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला ने तमाम मुलमा मशाख और अमन कमेटी के मेंबरान और मजलिस सजावट से गुफ्तगू करते हुए मजहबी हमआहंगी और अमन व अमान बरकरार रखने पर जोर दिया। शेख अब्दुल बारी ने असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला SDPO महर मुर्तज़ा सयाल को तमाम मसाइल से आगाह किया। रूट्स पर तजावुज़ात का खात्मा, सेवरेज लाइनों की सफाई, रूट्स पर पड़े गड्ढे भरने और मकानात की सीढ़ियों और थिएटरों की वजह से जुलूस में शामिल लोडर रिक्शे, चिंची रिक्शे, ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बने हुए थेड़ों से नागहानी सूरत हाल का शिकार ना हो जाएं। रूट्स पर बने हुए थेड़ों सीढ़ियों को मस्मार करने की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई गई। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला ने उलमा कराम और मशाइख और अमन कमेटी के मेंबरान को आका दो जहां का जश्न विलादत मजहबी जोशो खरोश से मनाया जाएगा। रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम टास्क चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ को सौंप दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला ने चीफ ऑफिसर को आगाह किया कि कम वक्त और काम ज्यादा। चीफ ऑफिसर बल्दिया आमिर रऊफ ने रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम काम 100% करवाने की यकीन दहानी करवाई। SDPO महर मुर्तज़ा सयाल ने उलमा कराम और मशाइख और अमन कमेटी के मेंबरान और मजलिस सजावट के सदर राव तारिक सयालवी को तमाम तर सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला ने 12 रबीउल अव्वल अल नूर शरीफ को तमाम सिक्योरिटी दारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की। आखिर में मुल्क की सालमियत और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। शुजाबाद से इफ्तिखार गनी की ये रिपोर्ट देखिए। शहरियों की जानिब से सोशल मीडिया पर वेडा बस की धुआं फैलाने की वायरल फुटेज और वीडियो पर एक्शन हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की ख़ुसूसी हिदायत पर महकमा ट्रांसपोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए मुतहर्रिक हो गया। इस सिलसिला में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता मोबाइल वर्क स्टेशन से गाड़ियों के इंस्पेक्शन का आगाज़ कर दिया गया है। सेक्रेटरी RTA मुल्तान की सरबराही में मुल्तान डेरा अड्डा वेडा बस डिपो से बसों का मुआयना शुरू कर दिया गया। धुआं और स्मोक का मौजब बनने वाले तमाम तर ट्रांसपोर्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शुजाबाद से जरताज रिपोर्ट करेंगे। MS निश्तर डॉक्टर राव अमजद अली खान का निश्तर अस्पताल मुल्तान में रात गए अचानक दौरा। हाजिरी और सर्विस डिलीवरी की निगरानी। रोस्टर के मुताबिक मौजूद तमाम अमला बाशमूल सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसन और सर्जरी की तमाम हंगामी अद्वियात और डिस्पोजेबल दस्तयाब हैं। मरीजों की जानिब से सर्विस डिलीवरी और अद्वियात के बाहर से ख़रीदारी के हवाले से कोई शिकायत नहीं। सफाई के इंतजामात को भी चेक किया और सफाई को मज़ीद बेहतर बनाने की हिदायत की। निश्तर इमरजेंसी में दाखिल मरीजों के इलाज मुआलजे में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा ने सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया। सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मज़ीद तफसीलात शेखुपुरा से ब्यूरो चीफ शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा ने सेफ फूड सेफ्टी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत अवामुन्नास को महफूज और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मायारी खुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। सेफ फूड सिटी प्रोजेक्ट के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी शेखुपुरा के ऑफिस में स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शेखुपुरा के तमाम मशहूर रेस्टोरेंट्स, इंडस्ट्रीज, स्वीट्स एंड बेकर्स, फास्ट फूड्स, करियाना स्टोर एंड शॉप्स और ज़िबा खाने के अलावा मुख्तलिफ दीगर इदारों ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने शुरा को डेंगू के बारे में और एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मेल न्यूट्रिशन के हवाले से आगाही फराहम की। स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस में 1223 हेल्पलाइन के बारे में भी आगाही दी गई। सेफ फूड सिटी के मुतालिक शऊर को उजागर करने के हवाले से आगाही वॉक का भी एहतमाम किया गया था। अवेयरनेस दी है कि ये किस तरह हमने इनके साथ चलना है। अवामुन्नास का ऑब्वियसली इसमें ये होगा कि अवाम को इंशाल्लाह सेफ फूड प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक को हम जो है ना डीपली इंस्पेक्ट कर रहे होंगे और वो हमारे रेडार में होंगे। इस तरह अवाम तक जो है हम सेफ फूड जो है ना प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अवामुन्नास को जो है कि कैसे
ہم ملاوٹ والوں کو اور جو کاؤنٹر فیٹ یا اس کے کوئی بھی کسی برانڈس کی کاپی کر رہا ہے تو اس کو جو ہے نا سپلائی نہ کر سکے عوام کو کے تھرو جو ہے نا ملاوٹ سے پاک جو خوراک مہیا کریں گے انشاءاللہ. عوام سے ہماری یہی ہمبر ریکویسٹ ہے، فوڈ کا 2 نمبر یا ملاوٹ والا کام کر رہا ہے تو اس کو ہماری ایک ہیلپ لائن ہے 1223 جس کو ہم لوکلی بھی اور ہمارے ہیڈ آفس سے بھی اس کی ہم نے جو ہے نا پبلسٹی بھی کی ہے. اپنے کیمرامین ٹیم کے ساتھ شیخ محمد طیب، BRN نیوز شیخوپورہ. کراچی سے رپورٹ کر رہے ہیں حضور بخش خاص کے لیے. کراچی میں نارتھ ناظم آباد بلاک ٹی شپ آنر کالج کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 2 افراد ہلاک ہو گئے. چھیپا ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے افراد کو چھیپا ایمبولینس کے ذریعے عباسی اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. ہلاک ہونے والے افراد کی شناخت تاحال نہ ہو سکی. عمر 20 سال سے 25 سال تک بتائی جاتی ہے. JUI کے مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان کی حافظ حمداللہ کی عیادت کے لیے آمد. مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے مقامی اسپتال میں زیر علاج حافظ حمداللہ کی عیادت کی. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بم دھماکوں اور حملوں میں ڈرایا یا مرعوب نہیں کیا جا سکتا. ہماری ہر دور کی تاریخ لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے. ہم پہلے بھی اسلام، ملک اور امن کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی وہی ہیں. ہمارے رہنما اور کارکنان جرأت و استقامت کا پہاڑ ثابت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حافظ حمداللہ ہمارا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جلد صحت یاب فرمائے. حافظ حمداللہ پر ہونے والا حملہ بربریت کی انتہا ہے. نگراں حکومت اس افسوسناک واقعے کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے. JUI رہنماؤں اور کارکنوں پر حملے کسی صورت میں قابل قبول نہیں. مولانا فضل الرحمان نے دیگر زخمیوں کے لیے بھی دعا کی. اس موقع پر مولانا راشد محمود سومرو، انجینئر ضیاء الرحمان، ڈاکٹر نصیر الدین سواتی، مولانا محمد غیاث سمیع سواتی، حاجی امین اللہ، مولانا حماد اللہ شاہ، شرف الدین اندھر، مولانا احسان اللہ ٹکروئی، جمال کاکڑ اور دیگر بھی ہمراہ تھے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کا قطر اسپتال کا دورہ اور اسپتال کے ٹرانسپورٹ انچارج سے ایمبولینس کے بارے میں معلوم کیا کہ کتنی ہیں، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو اسپتال کا MS بتا نہیں سکا کہ کتنی ایمبولینس ہیں اور کتنی فعال ہیں. دورے کے دوران نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے ایمبولینس کی مینٹیننس اور بجٹ کا ریکارڈ طلب کیا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے کیچر ہاسپٹل کا میڈیسن سٹور چیک کیا تو لوکل پرچیز کی ادویات کے لیے آرڈر کے حوالے سے نگراں وزیر اعلیٰ سندھ کو آگاہی دی. بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ یہ آرڈر 25 اگست 2023 کو دیا گیا ہے. تو نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ادویات کا آرڈر دینے کے حوالے سے ریمائنڈر کیوں نہیں نکالا. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے اسپتال میں انسولین نہ ہونے پر ناراضگی کا اظہار کیا. غریب لوگ انسولین کیسے خرید سکتے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ نے سیکٹری صحت کو میڈیسن وینڈر سے بات کرنے کی ہدایت کی. اگر میڈیسن نہیں آئی تو کمپنی کو بلیک لسٹ کیا جائے. جب آرڈر پلس ہوتا ہے تو جب آرڈر کو پلیس کیا جاتا ہے تو 30 یوم میں ادویات مہیا ہوتی ہیں. وقت پر اسپتال کا آرڈر دینا چاہیے. 520 روپے فی انسولین آتی ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے قطر اسپتال کا مکمل آڈٹ کرنے کی سیکٹری صحت کو ہدایت. نگراں وزیر اعلیٰ نے اسٹور سے ادویات لینے کے لیے خواتین اور مردوں کو الگ الگ کاؤنٹر بنانے کی بھی ہدایت کی. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس مقبول باقر نے قطر اسپتال میں قائم پرائیویٹ شاپس میں میڈیکل اسٹورز کے حوالے سے بھی دریافت کیا. کراچی سے رپورٹ کر رہی ہیں حضور بخش خاص. ضلع کے ماڑی تھانہ سعید آباد پولیس کی کارروائیاں. مختلف جرائم 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا. 1616 کلو چھالیاں، منشیات اور گٹکا ماوا برآمد کر لیا. پولیس مطابق ہم نے پہلی کارروائی میں یوسف گوٹ سعید آباد میں واقع گودام سے 160 عدد کٹے وزنی 1600 کلو گرام اسمگل شدہ چھالیاں برآمد کر لی ہیں. برآمد نان کسٹم پیڈ چھالیاں کو زیر دفعہ 550 کے تحت قبضہ پولیس میں لے لیا، جسے کسٹم کے حوالے کیا جائے گا. دوسری کارروائی میں منشیات فروشی میں ملوث واحد اور عمر نامی ملزمان کو سیکٹر 8 سعید آباد سے گرفتار کیا گیا. ملزمان کے قبضے سے 46 گرام آئس برآمد کر کے اینٹی نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. تیسری کارروائی میں ہب ریور روڈ پر رکشے سے 16 عدد کٹے وزنی 160 کلو گرام اسمگل شدہ چھالیاں برآمد کی گئی. چھالیوں کی ترسیل میں ملوث ملزم محمد امجد ولد یونس کو گرفتار کر کے برآمد مال کو دفعہ 54/550 کے تحت قبضہ پولیس میں لے لیا. چوتھی کارروائی میں گٹکا فروشی میں ملوث ضیاء نامی ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم کے قبضے سے 4 اور 40 عدد پٹریاں مضر صحت گٹکا ماوا برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا. پانچویں کارروائی میں چھالیاں کی ترسیل میں ملوث کاشف اور صادق نامی موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 5 عدد کٹے وزنی 50 کلو گرام چھالیاں برآمد کر کے زیر دفعہ 54/550 کے تحت قبضہ پولیس میں لیا.
खबर शामिल करेंगे कोट गुलाम मोहम्मद से। आशिक जुबैर के मुताबिक कोट गुलाम मोहम्मद गांव मीर खालिद के करीब दौरान चेकिंग मीरपुर खास की CIA पुलिस ने सफ़ेद रंग के कल्टिस कार पर छापा मारकर सफीना के हाथ कर ली। कोट गुलाम मोहम्मद CIA पुलिस के ASI मोहम्मद इकबाल ने कार से 2 अफराद अब्दुल वहीद बिरोही आमिर खान बिरोही को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक शख्स तारिक वल्द सलीम फरार हो गया। थाना कोट गुलाम मोहम्मद में CIA के ASI मोहम्मद इकबाल की शिकायत पर आमिर बिरोही अब्दुल वहीद बिरोही तारिक वल्द सलीम नामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जिनके कब्जे से पुलिस ने सफेद कार से सफीना के 22 कटे बरामद करने का दावा किया है। मुजफ्फरगढ़ से मुश्ताक अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साउथ पंजाब तारिक महमूद अवान का मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह ने तारिक महमूद अवान का इस्तकबाल किया। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के तमाम प्रिंसिपल्स के साथ तालीमी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें साउथ पंजाब के तमाम तर मसाइल पर बातचीत की गई। इस सिलसिला में तारिक महमूद अवान प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह के हमरा कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन हाइजीन ड्राइवर के सिलसिले में एक वॉक में शामिल हुए। उन्होंने तलबा और तालिबात से खिताब में कहा कि इल्म की रोशनी पर दहलीज तक पहुँचानी है और हर फर्द माशरे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तालीम के हुसूल के लिए काबिल असातिज़ा भी बेहद ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिन असातिज़ा ने अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक एहसानमंद रहते हैं। आखिर में एडिशनल सेक्रेटरी तारिक महमूद अवान ने प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह की मेहनतों और काविशों को खूब सराहा और कॉलेज की तामीर और तरक्की और कॉलेज स्टाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुजफ्फरगढ़ एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साउथ पंजाब तारिक महमूद अवान का मुजफ्फरगढ़ गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह ने तारिक महमूद अवान का इस्तकबाल किया। कहा कि हर फर्द माशरे को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। मज़ीद देखिए कलीम अवान की इस रिपोर्ट में। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन साउथ पंजाब तारिक महमूद अवान का मुजफ्फरगढ़ में गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज का दौरा। प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के तमाम प्रिंसिपल्स के साथ तालीमी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें साउथ पंजाब के तमाम तर मसाइल पर बातचीत की गई। इस सिलसिले में तारिक महमूद अवान प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह के हमरा कॉलेज में क्लीन एंड ग्रीन हाइजीन ड्राइव के सिलसिले में एक वाक में भी शामिल हुए। उन्होंने तलबा और तालिबात से खिताब करते हुए कहा कि इल्म की रोशनी हर दहलीज तक पहुँचानी है और हर फ़र्द मुआशरा को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना हमारा फ़र्ज बनता है। तालीम के हसूल के लिए काबिल असातिज़ा भी बेहद ज़रूरी हैं। उन्होंने कहा कि जिन असातिज़ा ने अपनी इस जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से पूरा किया, उनके शागिर्द आखिरी सांस तक एहसानमंद रहते हैं। आखिर में एडिशनल सेक्रेटरी तारिक महमूद अवान ने प्रिंसिपल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर रहमतुल्लाह की मेहनतों और काविशों को खूब सराहा और कॉलेज की तामीर और तरक्की और कॉलेज स्टाफ के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। कैमरा टीम के साथ कलीम ननकाना साहब से तारिक महमूद की ये रिपोर्ट देखिए। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की खसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कमेटी रूम में ज़िला भर में वाक़िया रेवेन्यू दफातर के सालाना इंस्पेक्शन के लिए जायज़ा इजलास का इनेकाद, जिसकी सदारत मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल सैयद नजफ इकबाल ने की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुजम्मिल इलियास, असिस्टेंट कमिश्नर ननकाना अल्लाह तवक्कल, असिस्टेंट कमिश्नर शाहकोट जुहेब शफ़ी, असिस्टेंट कमिश्नर सांगला हिल मुदस्सर मुमताज़, सुप्रिटेंडेंट इंस्पेक्शन टीम पीर अहमद रज़ा समेत तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रेवेन्यू अफसरान और दीगर महकमा जात के ऑफिसर्स ने इजलास में शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुजम्मिल इलियास और सुप्रिटेंडेंट इंस्पेक्शन टीम पीर अहमद रज़ा ने इस मौके पर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल सैयद नजफ इकबाल को रेवेन्यू रिकवरी और दीगर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इक़दामात पर अमल दरामद के बारे में तफसीली ब्रीफ किया। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल सैयद नजफ इकबाल ने इजलास की सदारत करते हुए रेवेन्यू अफसरान को हिदायत की कि सरकार के ख़जाने में रेवेन्यू रिकवरी को हर सूरत यकीनी बनाया जाए और विद होल्डिंग टैक्स की वसूली को भी जल्द अज जल्द पूरा किया जाए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जुडिशल सैयद नजफ इकबाल ने कहा कि रेवेन्यू अफसरान खियोट, मोजाजात, गुर्दावारी, सब रजिस्ट्रार, ई रजिस्ट्रेशन, FBR रजिस्ट्रेशन फ़ीस और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के इश्यूज़ को जल्द अज जल्द हल करें और अपनी जिम्मेदारियों पर ख़ुसूसी तवज्जो दें।